अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव, गुण और कर्मों का अभ्यास किया। इससे निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी उपाधि को प्राप्त करने के लिए उस उपाधि प्राप्त करने वाले जीव में वो गुण चाहिए जिससे उसकी उपाधि सार्थक होती है। और जब तक हम उपाधि लगाते हैं या उपाधि में बद्ध होते हैं, तब तक उस उपाधि के अनुषंग से कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और वो कर्तव्य यदि हम करते हैं तो उस उपाधि के योग्य कहे जाते हैं, उस उपाधि को धारण करना सार्थक होता है। अन्यथा वो उपाधि केवल अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए और आत्म प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही होती है। उसका कोई औचित्य नहीं होता और उसका कोई सार्थक भी नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये प्राकृतिक विभाग है। ये किसी ने बनाए नहीं, ये कोई बना नहीं सकता, और स्वभाव का निर्माण हमारे कर्म ही करते हैं। हमारे जो पूर्व कर्म थे उसी से हमारा अभी का व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, और जो अब हम कर रहे हैं उससे हमारा आगे में व्यक्तित्व उपस्थित होगा। इसीलिए इसमें प्राकृतिक केवल इतना ही है कि जो भी हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा कार्य, हमारा दृष्टिकोण, ये सब कुछ हमें मिलता ही है, प्राप्त होता है। जैसे हम अपने बैंक में जो जमा करते हैं उसी की निकासी हम कर सकते हैं। दूसरे के अकाउंट में कितना भी हो, हमारे किस काम का। इसीलिए हमने धीरे धीरे अपने विकारों का यानी अभ्यास करना चाहिए, अपने विकारों को जानना चाहिए, और उन विकारों को धीरे धीरे कम से कम करते हुए हमने उन उपाधि के योग्य गुण धारण करने चाहिए। ये इससे सीख मिलती है। और जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें कौन है, ये जब हमारा निश्चित हो जाता है तो फिर हमारा कर्तृत्व क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमने किस प्रकार की सेवा करके इस विश्वरूप परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए, ये निश्चित होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता, क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व है। शक्कर का अपना महत्व है तो नमक का भी अपना महत्व है। नमक का स्थान शक्कर नहीं ले सकती। इसलिए कोई भी छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अपना कर्तव्य उचित ईमानदारी, कर्मठता और जिसे कहा जाएगा कि कमिटमेंट के साथ जो करता है वही उस उपाधि का आनंद ले पाता है। अब यहाँ हमने जो कुछ भी किया है, जातियां निर्माण की, एक दूसरे को हीन भावना से देखा, अस्पृश्यवाद निर्माण किए, और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी राजनीति चमकाई, तो ये भाग जो है ये उनके लिए है जो केवल ये इस जैसे जो कहते हैं कि भाई किसने देखा आगामी जन्म, कौन जानता है ईश्वर कहाँ है, इस प्रकार की जो अनास्था रखते हैं उनके लिए तो योग्य है। लेकिन जो अपना कल्याण चाहते हैं, इस नर जन्म का सार्थक चाहते हैं,
उनके लिए तो ये उचित नहीं होगा। और उचित इसलिए भी नहीं होगा कि जो हम करते हैं उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। यदि हम ब्राह्मण बने हैं और ज्ञान विज्ञान के कार्य में त्रुटियां रखेंगे तो हम ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। और क्षत्रिय हैं, न्याय रक्षा उचित ढंग से नहीं कर सकते, पक्षपात भेदभाव करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा। वैश्य है, गोपालना, बंज, इस प्रकार का जो प्राकृतिक कार्य है, जो जिम्मेदारी है, वो यदि निभाते नहीं है तो फिर हम वर्ण संकर हो जाएंगे, तो उसका भी हमें कर्म का यानी फल भोगना पड़ता है। और शूद्र है और सेवा का कार्य नहीं करेंगे तो फिर चांडाल ये यानी उपाधि हमारे पीछे लग जाएगी। कहने का आशय यह है कि जैसे सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे में उस काउंटर पे बैठे हुए व्यापारी को मेरी दुकान से कौन चोरी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन लुका छिपी कर रहा है, ये सब कुछ दिखता है। मेरा कौन सा कर्मचारी कार्य कर रहा है, कौन सा कामचोर है, ये भी दिखता है। कौन सा माल है, कौन सा माल समाप्त हो गया, ये भी दिखता है। सब कुछ दिखता है। काउंटर पे बैठे बैठे उस सीसीटीवी कैमरे में मालक सब कुछ देख लेता है। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर बैठा हुआ ये जीवात्मा अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर होने वाले सभी संस्कारों को इकट्ठा करता है। ये शरीर तो नहीं जाता, लेकिन ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके संस्कार लेकर ये जीवात्मा फिर दूसरा शरीर धारण करता है और वहां से अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करता है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि ये केवल जन्म लिया और शरीर त्याग के साथ ही सारा जो हिसाब किताब था वो पूरा हुआ, ये नहीं मानता। हमारा सनातन सिद्धांत कहता है कि यहां कुछ भी समाप्त नहीं होता। जैसे लेखाकार एक पन्ने का हिसाब पूर्ण होने पर जो बकाया है वो दूसरे पन्ने पर ले लेता है, उसी प्रकार यहां इस जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसके संस्कार लेकर ये जीवात्मा पुनः शरीर धारण करता है, ऐसा हमारा सनातन सिद्धांत कहता है। तो अब हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कौन होते हैं ये तो जान लिया, लेकिन इनका संबंध कैसे है, इनसे हमें सफलता कैसे मिलती है, इसका विवरण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। आइए हम भी अवलोकन करें, जाने, समझे और जांच परख कर अपनाएं। कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धि लभते नराः स्वकर्म निरताः सिद्धि यथा विन्दन्ति तच्छृणु। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। जो अपना कर्म करता है उसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और जो अपना स्वकर्म यानी वर्ण कर्म रति वाले को यानी वर्ण कर्म को जो जान समझकर समर्पित भावना से, अनन्य भाव से करता है उसको सिद्धि मिलती है। वो कौन सी सिद्धि है और कैसे मिलती है वो सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को विस्तार से कर्म तो बता दिए, कर्म के कैसे यानी कौन से कर्म किसके हैं, कैसे होते हैं, गुण स्वभाव इसके विषय में दिया। तो अब कर्म से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है इसका दिग्दर्शन वे कर रहे हैं। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गहे। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, विश्वरूप परमात्मा
कण कण में व्याप्त है, ये हम सर्वांग योग प्रयोग के द्वारा जान चुके हैं। और उस परमात्मा के द्वारा ये सारे कर्म होते हैं, केवल हम निमित्त मात्र होते हैं। और जो विश्व में व्याप्त है उसको स्वकर्म के द्वारा भजे, यानी अपने वर्ण कर्म के द्वारा भजे का अर्थ क्या है? सेवा करे। तो जो चराचर विश्व रूप में संपूर्ण रीति से उपस्थित है और जो विश्व में सर्वोर व्याप्त है, जिससे ये सारे भूत यानी जीव मात्र कार्य कर रहे हैं, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे यानी सेवा करे, वो ज्ञान गहे, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। यदि हम बड़ी बड़ी बातें करें और स्ववर्ण का कर्म करने में कोताही बरते, स्ववर्ण करने में हमारी अनास्था हो, या फिर किसी और के वर्ण के आकर्षण में पड़कर हम अपना वर्ण भूलकर, अपने वर्ण के द्वारा सेवा करना भूलकर उसी की नकल में लग जाते हैं, तो भी वर्ण संकर हो जाते हैं और वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि वर्ण कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध हुए बगैर ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, यानी हमारे हृदय में स्थिर नहीं होता। स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं। स्वधर्म यानी अपना स्वकर्तव्य, अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, अपना स्वकर्म जो है वो श्रेष्ठ है और अन्य धर्म से अक्लेशी है, यानी अन्य धर्म से भी हमें कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव गुण को लेकर आते हैं, अपने वर्ण और स्वभाव के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए हमें क्लेश करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं, क्योंकि अपने वर्ण का कर्म जब हम ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं तो हमें पाप लगने का कोई कारण ही नहीं होता। क्योंकि ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन और श्रम सेवा ये हमारे प्राकृतिक कर्तव्य है। इनको पहचान कर जब हम वर्ण कर्म में रत होते हैं तो हमें पाप लगने का कोई कारण ही नहीं होता। ये अर्जुन के विषय में भी हमने ये यहाँ अवश्य ही अर्जुन के उदाहरण से जान लेना चाहिए। वो कह रहा था कि यहाँ युद्ध करके इतनी बड़ी हिंसा करता हुआ मैं पाप को प्राप्त करूंगा। अब यहां तो हिंसा होगी, युद्ध में हिंसा ही होगी, लेकिन कौन से पक्ष किस लिए कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। सिपाही भी सीमा पर हिंसा ही करता है लेकिन वो पाप में नहीं बीतता। क्यों? क्योंकि उस हिंसा में उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो किसी सिद्धांत के लिए, न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करता है। तो जो पाप होता है वो उद्देश्य में होता है। गुंडा बदमाश जो होते हैं वो भी बलवान होते हैं, दबंग होते हैं, शूरवीर होते हैं, सब कुछ होते हैं। अंतर कहां होता है? अंतर उद्देश्य में होता है। जैसा हमारा उद्देश्य होगा वैसा ही फल आएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहां कहते हैं कि वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं। क्यों? क्योंकि वो समर्पित भाव से किए जाते हैं कर्म। जो कर्म समर्पित भाव से किए जाते हैं वो उस कर्म का, पाप का हम यानी पाप वो हमको प्राप्त नहीं होता। उस पाप में विधता नहीं, यानी पाप में लिप्त नहीं होता। अपना वर्ण का कर्म करने वाला पाप में लिप्त नहीं होता। वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं, प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। अगर वर्ण के कर्म में दोष भी है तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी कर्म हो उसमें कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ त्रुटियां होती ही है। और यहां उदाहरण देके वो बताते हैं कि प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उसमें धुआं निकलता ही है। तो धुआं निकलता है इसलिए हम अग्नि का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
और यही उद्देश्य, यही उदाहरण देते हुए सदगुरु भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है, अग्नि धूम्रवत। फंसे नहीं कहीं बुद्धि, वश में मन वासना, स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्म सिद्धि को। आत्म सिद्धि यानी अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है। कौन? फंसे नहीं कहीं बुद्धि, जिसकी बुद्धि कहीं नहीं फंसती, न भय में, न प्रलोभन में, न आत्मश्लाघा में, न आत्म प्रशंसा में, न जग प्रशंसा में, कहीं नहीं फंसती। फंसे नहीं कहीं बुद्धि, वश में मन वासना, अपने वश में मन की वासनाओं को रखता है। स्वकर्म फल का त्यागी, जो जिसका सब कर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए समर्पित भाव से ही होता है, पाता है आत्म सिद्धि को। वही आत्मरूप, आत्मा यानी आत्मबोध में स्थिर होकर अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है, आत्मरूप में स्थिर हो सकता है। आत्म सिद्धि मिली जिसको, वो जैसे ब्रह्म में मिले। संक्षेप में सुनो मुझसे निष्ठा ये श्रेष्ठ ज्ञान की। जिसको आत्म सिद्धि मिली है वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है, क्योंकि अब उसका मैं नहीं रहा। व्यष्टि अहंकार समष्टि अहंकार में लय होते ही इस विश्वरूप परमात्मा में हमारे सभी वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं, कर्तृत्व बुद्धि, फलाशक्ति, ये सब समर्पित होते ही वो हम ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रह्म में और हम में कोई अंतर ही नहीं रहा। शक्कर का दाना जैसे शक्कर ही है, लेकिन जब तक वो शक्कर का दाना खुद को शक्कर का मैं एक दाना हूं, इस दाना इस व्यष्टि भाव में फंसा रहता है, तब तक वो शक्कर रूप का आनंद नहीं ले सकता। लेकिन जब वो दाना जान लेता है कि मैं भी तो शक्कर ही हूं, केवल कुछ समय के लिए दाने के रूप में हूं शक्कर ही, वही मिठास मुझ में भी है, ये जब जान लेता है तो वो शक्कर रूप ही हो जाता है। उसी प्रकार इस ब्रह्म रूप को जान करके ये जीव स्वकर्म के द्वारा ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अब ये श्रेष्ठ ज्ञान की जो निष्ठा है वो कैसी है, वो संक्षेप में सदगुरु भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं, जिसका अवलोकन हम आगामी अंक में करेंगे। मित्रों, यहां हम ये कह देना उचित समझते हैं कि ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया और हमारी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि हम भले ही इस ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन उसको अंदर अंतःकरण में यानी मनन, चिंतन, निधि ध्यासन के द्वारा पक्का करना, उस ज्ञान को समाहित करना और उस ज्ञान पर चलने के लिए अपने सामर्थ्य को जुटाना और अपने विकारों पर विजय पाकर इस ज्ञान के द्वारा अनन्य भाव पूर्वक इस विश्वरूप की सेवा करना, ये प्रयत्न साध्य है और बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन जब तक पनिहारी पनघट पर नहीं जाएगी तो पानी कैसे मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो प्यास कैसे बुझेगी। इसलिए पनिहारन को पनघट पर जाना ही होगा। भले ही कठिन है ये डगर पनघट की, लेकिन जाना तो होगा। तो यहां इस अंक को विराम देते हैं। हमारे वक्तव्य में, हमारे लहजे में, हमारे बताने में या इस एपिसोड्स की एडिटिंग में कोई त्रुटि हो जाए तो आप उदार होकर हमें क्षमा करेंगे। हमें केवल श्रीमद् भगवद गीता को हृदयस्थ करके स्ववर्ण के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो जाना है। कर्तृत्व बुद्धि और फलाशक्ति का त्याग करके इस क्षुद्र व्यष्टिमय को इस विश्वरूप परमात्मा में लय करना,
यही इस सारे उपक्रम का उद्देश्य है। ये जानते हुए हम अपने मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करेंगे कि वे इन अंकों को अधिक से अधिक शेयर करें और जानत तुम्हें होई जाई इस अद्वैत और यानी जिसे कहा जाएगा कि अमृत अनुभव का हम भी आनंद लेंगे। इस सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।